प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे एक और अवसर दिया आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आने के लिए। और आज हम सुसमाचार को मलाकी की पुस्तक में से देखेंगे। मलाकी उसका पहला अध्याय और दूसरी आयत से मैं कुछ पदों को पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया, परंतु तुम पूछते हो कि तूने किस बात से हमसे प्रेम किया है। यहोवा की ये वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? परमेश्वर यहोवा ये कहता है किससे? इस्राएली जाति से। किसके द्वारा? मलाकी भविष्यवक्ता के द्वारा ये वचन उनके साथ, उनके मध्य में पहुंचाता है और क्या बोलता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। ये तुम ध्यान रखो, ये तुम याद रखो। आज भी परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। उसी प्रेम के कारण इस संसार में उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि संसार का हर एक व्यक्ति, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है, उसके ऊपर विश्वास करता है कि इसने मेरे पापों की क्षमा के लिए बलिदान दिया और इसने मेरे पापों के खातिर अपने जीवन को त्याग दिया, अपने जीवन का बलिदान दिया। और तीसरे दिन, क्योंकि वो निष्कलंक था, और तीसरे दिन वो वापस जी उठा। जब ये हम विश्वास करते हैं कि सच में प्रभु हमसे प्रेम रखता है, तब हम हमारे जो कार्य हैं उसकी महिमा के लिए करते हैं। पर जब हम ये विश्वास ही नहीं करते कि प्रभु हमसे प्रेम रखता है, तो हम हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे सांसारिक कामों के अंदर उलझे रह जाते हैं। एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। माँ बाप का प्यार हम देखें, पति पत्नी का प्यार देखें, या फिर हम दोस्तों के मध्य में प्यार देखें, कुछ भी आप देखो, जब घनिष्ठता होती है, प्यार होता है किसी भी रिश्ते के अंदर, तब एक प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने वाले के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार होता है। बर्थडे आ जाए, कोई सरप्राइज गिफ्ट देना उसे पसंद आता है, ताकि मैं जिसे प्यार करता हूं उसको मैं क्या कर सकूं? खुश कर सकूं। परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुमसे प्यार किया है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। अब ये मत पूछो कि तूने मुझसे प्रेम क्यों किया। हर्ट होता है। परमेश्वर बोलता है मुझे दुख होता है। जब मैंने तुमसे प्रेम किया ना, तो तुम भी मुझसे प्रेम रखो। इतना बड़ा प्रेम करने वाला हमें पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा जितना परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। यहां पर वो साफ कहता है, क्या बोलता है वो? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जाना। परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय जानकर याकूब को आशीष दी। और अप्रिय क्यों जाना? क्योंकि एसाव ने अपना पहलौठा होने का अधिकार याकूब को बेच दिया था। हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, हमें परमेश्वर चुन के रखता है, पर यदि हम उसको अप्रिय जानते हैं तो परमेश्वर हमसे क्रोधित हो जाता है। इस्राएल के लिए परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी। क्या था? कि पहलौठा है वो मेरा है। और उसको मालूम था एसाव को कि पहलौठा क्या है? परमेश्वर का होता है। पर उसने उस अनुग्रह को जो परमेश्वर का उसके ऊपर होने वाला था, उसको व्यर्थ जाना उसने, और उसको मात्र एक समय के खाने के लिए उसने क्या करा? अप्रिय जाना। परमेश्वर का होना उसे पसंद नहीं आया, उसको खाना चाहिए था। हम भी कई बार ऐसा करते हैं कि हम हमारी आवश्यकताओं को ऊपर पहला ध्यान देते हैं, हमारी जरूरतों को ऊपर पहला ध्यान देके हम क्या करते हैं? परमेश्वर को अप्रिय जानते हैं और उसको कई जगह हम भूल जाते हैं। परमेश्वर हमसे क्रोधित ना हो जाए, यह ध्यान रखें। यदि क्रोधित हो गया तो क्या होगा? चौथी आयत क्या बोलता है वो? कि हमारा देश उजड़ गया, हम पर खंडरों को फिर बसाएंगे। यदि हम जिनको ऊपर परमेश्वर क्रोधित है, खंडरों को वापस भी बसाते हैं, तो क्या होता है? सेनाओं को यहोवा यूं कहता है, यदि वे बनाएंगे भी, परंतु मैं ढा दूंगा और उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा, और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहेगा। यदि परमेश्वर हमसे अप्रसन्न है, यदि परमेश्वर हमें अप्रिय जान चुका है, तो हमारा जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा इस पृथ्वी पर। आज हमें यह अवसर है कि हमारी गलतियों को हम सुधार लें,
हमने जो गलतियां करी हैं, खुद के स्वार्थ के लिए परमेश्वर को अप्रिय जाना है, उसकी हम माफी मांग लें, उससे हम पश्चाताप कर लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें मौका देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बोलता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हर एक मुसीबत, हर एक परेशानी से विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने की शक्ति रखता हूं, सामर्थ रखता हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था अभी, ये प्रभु यीशु मसीह के आने के 500 साल पहले लिखा गया है। ये मलाकी ये बताता है उस समय कि उस समय अवसर नहीं था, और उस समय उसने एसाव को ऐसा अप्रिय जाना परमेश्वर ने कि क्या बोलता है, मैं तुझे बनने नहीं दूंगा, तेरी जो पैतृक भूमि है ना वो भी उजाड़ कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा। कितना एक क्रोध था। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। उसने लिखा है कि मैंने तुमसे प्रेम किया, और परमेश्वर अपने जो वचन है उससे कभी मुकरता नहीं है। परमेश्वर अब बोलकर कभी भूलता नहीं है। यह चीज ध्यान रखें कि हर एक मनुष्य को परमेश्वर प्रेम करता है, हर एक मनुष्य के लिए वो सोचता है, हर एक मनुष्य को वो चाहता है। हम उससे दूर भागते हैं, जैसे एसाव ने करा। एसाव ने क्या करा? सिर्फ एक खाने के लिए उसने अपने पहलोठे होने का अधिकार त्याग दिया। ना केवल त्यागा, उसके बाद जो चीज परमेश्वर ने मना करी थी कि तू अन्य जाति लोगों के अंदर विवाह ना करना, उसने क्या करा? विदेशी लड़कियों से विवाह करा, जो कि उसकी जाति की नहीं थी। परमेश्वर को और क्रोध आया। हम हमारे कामों से उसको क्रोधित ना करें, हम सोच समझ के काम करें, क्योंकि हमारे काम है और हमारी जो वचन है, उन वचनों से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और अप्रसन्न भी कर सकते हैं। हम हमारे कामों के ऊपर चौकसी करें, करते समय सोचें कि यह परमेश्वर को पसंद आएगा या नहीं आएगा, और यदि यह परमेश्वर को पसंद नहीं आता तो ऐसा काम करने की हिम्मत ना करें, क्योंकि एक बार यदि परमेश्वर हमसे क्रोधित हो गया तो हमें इस संसार में कोई भी नहीं है जो बचा सके। अब्राहम का वंशज था ये, एसाव और याकूब, उसके बावजूद भी एसाव को अप्रिय जाना। कितने भी धर्मी तुम्हारे मां बाप क्यों ना हो, यदि पुत्र खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता, उसका अपमान करता है और उसको अप्रिय जानकर खुद अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीता है, तो उनके जो मां बाप की आशीषें हैं, वो आशीषें उसको मौका दे सकती हैं कि वो बच जाए। पर यदि वो बार बार उसको त्याग कर परमेश्वर को अप्रिय जानकर खुद की ही मन की करता है, तो वो व्यक्ति का वंश खत्म हो जाएगा। परमेश्वर एसाव को छोड़ के याकूब से जाति बना दी उसने इस्राएली, और इस्राएली जाति को बहुतायत की आशीष दी। इस्राएली जाति बढ़ती गई और बहुत बढ़ गई। पर यहां पर हुआ क्या? जब इस्राएली जाति बढ़ गई तो उसके अंदर क्या हो गया? परमेश्वर के से वो धोखा करने लगे। ना केवल याजक बल्कि जनसाधारण, हर एक जना परमेश्वर को धोखा देने लगा। किस तरह का धोखा? जब हम किसी से प्रेम रखते हैं तो सामने वाले से भी हम प्रेम की आशा रखते हैं। एक पति जब पत्नी से प्रेम रखता है तो उससे पूर्ण विश्वास करता है कि वो पत्नी भी उससे प्रेम रखेगी, उसको विश्वासघात नहीं करेगी। परमेश्वर ने जब हमें प्रेम किया तो परमेश्वर भी यही चाहता था कि मनुष्य मुझे विश्वासघात ना करे, मनुष्य मेरे को उत्तम से उत्तम प्रदान करे। जिस तरह से मैंने उसको देने के लिए कभी भी हाथ नहीं खींचा, ऐसे वो भी मुझे देते समय हाथ ना खींचे। यहां पर लिखा है 6ठी आयत में, क्या बोलता है? पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय कहां? अरे तुम मुझे ना तो पिता मानते हो और ना ही तुम मुझे क्या स्वामी मानते हो। अगर मैं पिता मानते तो मेरा आदर कहां है, और अगर मुझे तुम स्वामी मानते हो तो मेरा भय कहां है? डरते ही नहीं हो तुम, क्योंकि आगे जब हम पढ़ते हैं तो क्या बोला है कि तुम वेदियों के अंदर क्या करते हो? लंगड़े और बीमार पशु चढ़ा देते हो। अरे वेदी किसकी है? परमेश्वर की वेदी है। वो वेदी पवित्र है क्योंकि परमेश्वर उस वेदी को उससे ग्रहण करता है। उस पवित्र वेदी के ऊपर तुमने क्या करा? लंगड़े और बीमार जानवर चढ़ा दिए, जबकि साफ लिख रखा है, यदि हम व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं तो उसके अंदर साफ लिखा है कि निर्दोष नर होना चाहिए,
और स्वस्थ सबसे अच्छा वो परमेश्वर को हमें देना है। और हम क्या हो चुके हैं? अभी तो प्रभु यीशु मसीह आया भी नहीं, उससे 500 साल पहले ही हम उसको अप्रिय चीज चढ़ाने लग गए, जो हमारे लिए काम की नहीं है वो हम परमेश्वर को देने लग गए। ऐसी चीजें परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा, तुम्हें श्राप देगा। और आगे लिखता भी है वो कि 8वीं आयत कहती है, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए मेरे लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। अरे तुम जो मुझे देते हो ना, अपने हाकिम को एक बार देके दिखाओ। जो तुम पर हुकूमत करता है, जो तुम्हारा अधिकारी है, उसको एक बार ऐसा गिफ्ट दो जो तुम परमेश्वर को देते हो। उसके बाद तुम आशा करो कि वो तुमसे क्या करे? अनुग्रह करे, तुमको आशीष दे। नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। हम एक मनुष्य से मिलने के लिए, बहुत कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो उससे मिलने के लिए हम क्या सूट बूट पहनेंगे, बेस्ट टू बेस्ट कपड़ा पहनेंगे, और उसके बाद हम अच्छी तरह डिसिप्लिन में जाके खड़े होंगे और उस व्यक्ति का इंतजार करेंगे कि अब हम उससे मिलें। लाइन से लग जाते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए देश के सारे अमीर लाइन से लगते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं और सबसे एक एक करके हाथ मिलाते हुए जाते हैं। एक मनुष्य को हम इतना आदर देते हैं, उनका आदर करना चाहिए, वो सम्मान करना चाहिए, पर परमेश्वर का आदर करते समय हम कैसे जाते हैं? चर्च में जाने का कोई समय नहीं है, 15 मिनट बाद जाते हैं। अभी तो आराधना के गीत चल रहे होंगे, हैं? किसकी आराधना करने आए हैं हम इस चर्च में? परमेश्वर के जब आराधना करने आए हो तो परमेश्वर की आराधना के गीतों के समय क्यों नहीं आते हम? क्यों हम लेट जाते हैं? क्यों हम आदर नहीं देते परमेश्वर को? क्योंकि हमारा दिल उससे लगा नहीं है। जितना प्रेम वो करता है हमसे, उसका एक अंश भी प्रेम हम उससे नहीं करते। यदि हम प्रेम करते हैं तो हम समय से पहले पहुंचेंगे। पर यहां पर परमेश्वर से अगर हम सच्चा प्रेम करते हैं तो हम उसके भवन में जाने के लिए कभी देर नहीं करेंगे। हम उसके वचन सुनने में कभी आलस नहीं करेंगे। हम उसके करीब जाने में कभी भी दुखी महसूस नहीं होंगे। क्योंकि परमेश्वर जितना हमसे प्रेम रखता है, वो भी चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें। उसको जब हम कोई भेंट देते हैं तो हम उस भेंट के लिए उत्तम से उत्तम भेंट उसकी वेदी पे चढ़ाएं, तब जाके वो हमसे प्रसन्न होता है। क्योंकि उसने अपना सर्वोत्तम, अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें दे दिया। वो चाहता है, मैंने मेरा इकलौता पुत्र तुम्हें दे दिया है, तुम मुझे एक अंधी भेड़, एक लंगड़ा पशु, एक रोगी पशु कैसे दे सकते हो? उसका एक सवाल है हमसे, और बोलता है अगर ऐसा तुम करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, श्राप दे दूंगा। और हम उस श्राप को हल्के में ना लें। वो श्राप ना ही हमारे ऊपर पड़ता है, बल्कि हमारे पूरे वंशावली को खत्म कर देता है। यहां पर लिख दिया उसने कि एसाव को मैं क्या कर दूंगा, भले वो बना भी लेगा ना तो मैं उसे तोड़ दूंगा, उसके पूरे जो पहाड़ है खत्म कर दूंगा, जहां पर वो बसता है उसको मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं उससे क्रोधित हूं। परमेश्वर का क्रोध लेके हम जीवित नहीं रह सकते। आगे हम पढ़ते हैं, अब मैं तुमसे कहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करें। यह तुम्हारे हाथों से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुमसे किसी का पक्ष करेगा? हैं? हम हमारे हाथों से ही गलती करते हैं, हम हमारे हाथों से ही क्या करते हैं, उसके लिए गलत बलिदान का पशु लेके आए हैं। और आज भी हम क्या करते हैं, जब हम भेंट में डालते हैं, जब हम उसके लिए कुछ देने के लिए आते हैं, तो सबसे कम और ऐसा चीज देते हैं जो हमें उसकी जरूरत नहीं है। वो चीज हम दे के वाहवाही लेना चाहते हैं। और परमेश्वर क्या बोलता है, तुम्हारे हाथों से तुमने किया है ये काम, और उसके बाद भी कहते हो कि मेरा पक्ष कर। ऐसा नहीं करूंगा। दूसरे अध्याय के हम कुछ आयतों को देखते हैं। अब हे याजकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है
यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरा नाम का आदर ना करो तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं उन पर मेरा श्राप पड़ेगा, और वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। ये तो जनसाधारण लोग लेके आए थे बलि पशु, पर उन बलि पशुओं को याजकों ने भी ग्रहण कर लिया, और वैसे याजक ने क्या करा, वैसे पशुओं को क्या करा, उन्होंने बलिदान कर दिया परमेश्वर के लिए। अरे तुम याजक, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। तुमने क्या करा, मेरे नाम का आदर ना करो और सेनाओं का, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो तो तुम मेरे नाम का आदर करना भूल गए, क्योंकि तुम्हें जो मैंने आशीष दिए ना उस आशीष में तुम खो गए हो। उस आशीष के मिलने के बाद तुम परमेश्वर को भूल गए हो, जो आशीष का स्रोता है। उस स्रोत से हम क्या करते हैं, आशीष हमें मिलती रहती है। अब तुमने मेरा नाम का आदर नहीं करा तो जो तुम्हें आशीष मैंने दी है उन आशीष को मैं श्राप में बदल दूंगा। कितना भयानक शब्द है, कितना भयानक परमेश्वर का यह क्रोध है कि यदि हम किसी भी पोजीशन पे क्यों ना आ गए हो, परमेश्वर 2 मिनट लगाएगा, चुटकी बजाकर वापस गिरा देगा यदि हमने उसका आदर करना छोड़ दिया तो। हम याजक बन गए, हम उसके सेवक बन गए, हम धर्मी बन गए, पर उसका आदर करना हमारे मनों से दूर हो गया। ऐसा आराधना परमेश्वर कबूल नहीं करता, ऐसी भेंटों को वो कबूल नहीं करेगा। यदि हमारा दिल उससे दूर है तो हम उसे कुछ भी दे दें, पहली बात तो हम उसको देंगे नहीं, और दिखाने के लिए कुछ दे भी दिया है तो भी वो ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि हम दिल से उसको प्रेम करें, क्योंकि उसने हमें निस्वार्थ प्रेम किया है। हमारा तो ये सौभाग्य है कि हम उसको प्रेम करें। और आगे वो बोलता है, देखो मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। कितना भयानक है। तुम्हें आदर दिया, तुम्हें सम्मान दिया, तुम्हें याजक बनाया। क्यों बनाया? ताकि तुम न्याय से मुझे धोखा ना दो। न्याय करो, बलि पशु अच्छा चढ़ाओ, उसके अंदर धोखा मत दो मुझे। पर यदि तुम ऐसा करते रहते हो, क्योंकि क्या लिखा है यहां, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण तुम्हें पे शाप पड़ चुका है। तुमने मेरे पे मन लगाना छोड़ दिया है, इसलिए तुम ये जान लो कि तुम पर क्या है, शाप पड़ चुका है। और ये कारण है कि अब जो बीज है ना उसको मैं झिड़क दूंगा, खत्म कर दूंगा मैं तुम्हारे वंश को, खत्म, आगे नहीं बढ़ोगे तुम लोग। और तुम्हारे पर्वों का जो मल है ना वो तुम पर फैलाऊंगा। और जिस तरह से बलि पशु का मल और ये सब भार छावनी के फेंक दिया जाता था, उसी तरह से तुम्हें भी बाहर कर दूंगा मेरी जाति से। कितना बड़ा एक प्रकोप बोल लो, कितना बड़ा एक क्रोध है परमेश्वर का, कि परमेश्वर को यदि हम अप्रिय जानते हैं, परमेश्वर के ऊपर मन नहीं लगाते, तो वह हमारे को उसकी जाति में से निकाल देता है। एक बहुत ही भयानक सच है, पर यह सच है। हमें यदि उसकी जाति में बने रहना है तो उससे प्रेम, उसका आदर, उसका सम्मान हमें करना है। यह हमारा कर्तव्य है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम आदर कर लेंगे। बहुत से मसीहों से जब बात होती है मेरी, तो क्या बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं उनसे रेगुलर बाइबल पढ़ रहे हैं आप, तो क्या बोलते हैं वो, अभी हम जवान हैं, बूढ़े होंगे तो रेगुलर पढ़ लेंगे। आज मौका दिया है परमेश्वर ने, आज सुधर जाओ, आज उसको आदर दो, आज उसकी तरफ मन लगाओ। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें अपनी जाति में से निकाल फेंके और क्या कर देगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। उसके क्रोध को समझो, उस पर उसका भय तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। उसे पिता मानते हो तो आदर करो, उसको स्वामी मानते हो तो उसका भय करो। ये जरूरी है हमारे लिए। ये सारे वचनों से हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, उसके बदले में वो चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें।
और यदि हम कहते हैं कि हम उससे प्रेम रखते हैं तो हमारे दान, हमारी भेंट ये उसे बता देगी कि सच में हम उसे प्रेम रखते हैं कि या फिर हमारी औपचारिकता है। उत्तम से उत्तम दान यदि हम देते हैं, उत्तम से उत्तम भेंट यदि हम देते हैं तो सच्चे प्रेम करने वाले हैं हम। और यदि हम अपने दिमाग से स्वार्थी बनकर अपना सबसे अप्रिय चीज परमेश्वर को भेंट करके चढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमें नाश कर देगा। ऐसा हमारी आशीषों को श्राप में बदल देगा और हमको उसकी जाति में से निकाल फेंकेगा। इन वचनों से हम उसको आदर सम्मान करना सीखें और हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ें ताकि हम वो हमसे क्या कहना चाहता है ये हम सीखें, ये हम समझें। परमेश्वर इन छोटे से वचनों से हम सबको संभाले, हम सबको आदर करना सिखाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।